हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको कक्षा 8 की बसंत भाग 3 हिंदी पढ़ा रहा हूं। अब हम आपको बताएंगे कि यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता के प्रश्नोत्तर। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे इसके प्रश्नोत्तर। तो इसके प्रश्नोत्तर में प्रश्न पहला, तो पहला प्रश्न है कि यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अब यहाँ पर उत्तर देखिए इसका कि यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कुछ तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो कौन कौन से तर्क हैं? तो पहला तर्क ये है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है, जिससे वह घोंसला बना सके। तो यहाँ पर हमारी कवित्री जी कहती हैं कि एक चिड़िया को देखो आप, ठीक है, कि उसका घोंसला आंधी में उड़ जाने के कारण भी वह फिर से अपना घोंसला बनाने के लिए तैयार है। अब वह कहाँ से लाती है? एक एक तिनका, एक एक घास का तिनका इकट्ठा करती है और फिर उसका घोंसला बनाती है। आ रहा समझ में? तो ये पहला तर्क हमारी कवित्री जी दे रही हैं। दूसरा तर्क दे रही है कि डाली से गिरती पत्ती को थामने के लिए हाथ तैयार है। तो कवित्री जी यहाँ पर कह रही है कि अगर डाली से कोई पत्ती गिरती है तो उस पत्ती को भी कोई ना कोई संभालने वाला तैयार है। दूसरा है कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ है, रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है या बहुत लोग रहते हैं। अब ये बहुत सारी जो भीड़ भाड़ है रेलवे स्टेशन पर, तो इन सभी लोगों को गंतव्य तक भी रेलगाड़ी पहुंचाती है। आ रहा समझ में? उनकी मंजिल तक यह रेलगाड़ी उन्हें अवश्य पहुंचाती है। फिर अगला है कि अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने को तैयार है, या सूरज डूबने का समय हो चला है। मतलब अभी भी आपका कोई ना कोई इंतजार करने वाला व्यक्ति है जो आपका इंतजार कर रहा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसके बाद अभी भी बच्चों को बूढ़ी नानी उस कहानी का आखिरी किस्सा सुनाती है जिनसे अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबरें लाने वाली बस आती है। तो जो लोग अंतरिक्ष में घूमने गए थे, ठीक है, तो वे कुशल पूर्वक हैं, कुशल मंगल हैं, तो उनको भी लाने के लिए बस अंतरिक्ष से आती है। मतलब कि भले ही समय खराब है या भले ही समय प्रतिकूल है, लेकिन एक समय जो होगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी तरक्की होगी। मतलब निराशा नहीं होना चाहिए आपको हमेशा आशावादी होना चाहिए, हमेशा हिम्मत बनाए रखना चाहिए। ठीक है, ये हमारी कवित्री जी ने इस प्रश्न के माध्यम से ये तर्क प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है और वह तिनका या तिनकों को क्या करती होगी? आ रहा समझ में? इसका उत्तर लिखिए। तो देखिए आगे इसमें कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, इसलिए है क्योंकि उसे उस तिनके को यथा स्थान पर रखकर एक और तिनके की लाने की जल्दी है। आ रहा समझ में? मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। इसके बाद फिर क्योंकि उसे उस तिनके को यथा स्थान पर रखकर और भी तिनके ले जाने की जल्दी है। मतलब ये होता है कि चिड़िया चोंच में तिनके को दबाकर उड़ने वाली है। अब एक तिनके को रखकर आएगी, फिर और तिनका लेने जाएगी, फिर आने के बाद में फिर और उस तिनके को उस घोंसले के पास जमाएगी और फिर धीरे धीरे अपना इस प्रकार से एक नीड़ का निर्माण करेगी। आ रहा समझ में? तो ऐसे ही धीरे 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 व्यक्ति अगर हिम्मत बनाकर कार्य करता रहेगा तो वह एक दिन अवश्य सफल होगा। ठीक है, ये इस कविता का सारांश होता है। इसके बाद फिर वह इन तिनकों को एकत्र कर उनसे अपने परिवार और आने वाले अंडे बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। आ रहा समझ में? तो ऐसा वह चिड़िया एक एक तिनका इकट्ठा करती है और एक घोंसला बनाकर तैयार कर लेती है, जिससे आने वाला उसका जो परिवार है, उसके अंडे हैं, उसके बच्चे हैं, वे उसमें रह सकें। उनके लिए घोंसला तैयार करती है चिड़िया। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन है कि कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं और अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए कि उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं।
तो ऐसे आपको 3 वाक्य बनाना है जिसमें अभी भी का उपयोग हो। आ रहा समझ में? तो देखिए यहाँ पर अभी भी का प्रयोग करके बनाए गए 3 वाक्य। तो पहला वाक्य देखिए कि यह वर्षा तो सुबह से शुरू हुई और अभी भी हो रही है। तो अपने को अभी भी लगाकर 3 वाक्य बनाना है। ये पहला वाक्य है। क्या वाक्य है पहला? कि यह वर्षा तो सुबह से शुरू हुई और अभी भी हो रही है। ये पहला वाक्य है। दूसरा है कि यहाँ सड़क का निर्माण कार्य अभी भी जारी है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर भी अभी भी आया। फिर इसके बाद में मैं इस डॉक्टर की दवा 1 महीने से खा रहा हूँ पर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो सका हूँ। तो फिर यहाँ पर ये अभी भी शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर इसके बाद में इन वाक्यों में लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले कार्यों का भाव निकल रहा है। तो इस प्रकार से बेटा एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये अभी भी लगाकर उत्तर आपको लिखना है। तो ऐसे 3 वाक्य आपको बनाना है। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए प्रश्न चौथा। तो प्रश्न चौथा है कि नहीं और अभी भी को एक स्थान पर प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए कि नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या है? तो उत्तर है कि नहीं और अभी भी का एक साथ प्रयोग। तो पहला इसका वाक्य देखिए कि सरकारी सहायता समय पर नहीं मिलने के कारण वह अभी भी अपना काम शुरू नहीं कर पाया है। ये पहला वाक्य हुआ। तो अभी भी और नहीं। ठीक है। अब इसके बाद फिर दूसरा देखिए कि इस साल समय पर वर्षा नहीं हुई है और किसान अभी भी बादलों की ओर देख रहे हैं। आ रहा समझ में? तो इसमें इस साल वर्षा नहीं हुई लेकिन किसान अभी भी बादलों की ओर देख रहे हैं। तो इसमें भी नहीं और अभी भी शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है कि यहाँ कोई सरकारी बैंक नहीं है अतः गांव वाले साहूकार के पास अभी भी जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है कि यहाँ कोई सरकारी बैंक नहीं है लेकिन गांव वाले इस साहूकार के पास अभी भी जाते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर नहीं और अभी भी के साथ एक वाक्य में प्रयोग किए जाने से यह व्यक्त होता है कि विगत वाक्य में जाने या विगत वाक्य में जो नकारात्मकता या अपूर्णता थी वह समय बीतने पर भी वैसे ही बनी हुई है। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये प्रश्न 4 के उत्तर हमने आपको बताया है। ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि जो वाक्य होते हैं तो वाक्यों में नकारात्मकता होती है या अपूर्णता थी मतलब पूर्ण नहीं था और वह समय बीतने पर भी वैसे ही बनी हुई है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अभी भी और नहीं इसका मतलब क्या हुआ? तो ये हमको ऐसे वाक्य बनाना है जो प्रक्रिया जारी रहती है उसमें यथावत रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो हमने आपको ये वाक्यों के माध्यम से बताया है। तो इस प्रकार यह कठिन समय नहीं कविता के प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाते हैं। तो देखते रहिए हमारे कल्याणी जूनियर्स के सभी लेक्चर्स, सभी वीडियोस जो आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम जल्दी ही प्रस्तुत होंगे आपके जो अगला पार्ट है उसके व्याख्या, प्रसंग और उसका विशेष और उसके प्रश्न उत्तर लेकर बहुत जल्दी ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।